ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि अप्सराएं होती हैं और अप्सराएं भी एक नहीं अनेकों होती हैं। मुख्यतः तो तीन ही होती हैं, लेकिन उनकी सहपाठियां बहुत सारी होती हैं। बहुत सारी होती हैं जो कि अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। हमारे ऋषि मुनि पहले इनकी साधना किया करते थे और ऐसी अप्सराएं उनके पास रहा करती थी जिससे वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उनसे मंगा लिया करते थे और ज़रूरत की चीज़ों को वो जंगलों में रहकर उनसे मंगवाकर अपने दिनचर्या का कार्य संपन्न करते थे। तो ऐसे ही रति प्रिय एक गंधर्व कन्या है, रति प्रिय। मैं उसकी साधना आपको बता रहा हूँ। इस साधना को करने के लिए आपको 11 दिन लगेंगे और 11 दिन में यह साधना सिद्ध हो जाती है। इस साधना को करने के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा कोई तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 11 दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा और 11 दिन तक आपको अपने आप को संयम में रखना होगा। किसी तरह का गाली गलौज, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा आपको नहीं करना है। आपने सर्वप्रथम क्या करना है, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी अच्छा दिन देखकर आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है, सिर्फ 11 दिन तक आपको एक नियम रखना है। वो क्या करना है कि आपने सर्वप्रथम तो अपने आप या किसी से एक बहुत ही सुंदर कन्या का एक फोटो आपको बनवा लेना है। एक फोटो बनवा लेना है या फिर मार्केट से बना बनाया उपलब्ध हो जाता है, उसको ले लेना है। आज के टाइम में इंटरनेट की सुविधा है तो नेट से भी आप अच्छा कोई बढ़िया आप गंधर्व कन्या का फोटो कोई निकलवा सकते हैं जो कि आभूषणों से अलंकृत हो। अब आपने उस फोटो के ऊपर अपनी रुचि के अनुसार आभूषण उसको पहना देने हैं। उसके बाद उसको एक चौकी पर स्थापित कर देना है और वहीं पर आपको अनेकों प्रकार के पुष्पों से सेज सजानी है। उस सेज के ऊपर उस फोटो को लगाना है। अब आपने करना क्या है, उसके सामने आप कोई भी मिठाई रख दीजिए। आपने जिस दिन से प्रारंभ करना है साधना, उस दिन से आपको संयम रहते हुए 11 दिन तक आपको साधना करनी है। साधना में एक छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को केवल और केवल 11 माला जाप करना है। सिर्फ और सिर्फ 11 माला। 11 माला सुबह, 11 माला दोपहर, 11 माला शाम और 11 माला रात्रि 12 बजे। तो इस प्रकार आपको 4 बार, आपको 1100 बार यह मंत्र जाप करना है। यह मंत्र आपको जपते हुए एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि यह देवी, यह जो गंधर्व कन्या है रति प्रिय, ये अक्सर जब आती है तो ये पहले साधक को काम की ओर उत्तेजित करती है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना, दृढ़ रहना है। आपको अपना ब्रह्मचर्य खंडित नहीं करना है। और जब यह देवी आए, आपको स्वप्न में दिखाई दे, तो भूल कर भी इसकी ओर आकर्षित यानी मोहित नहीं होना है। यदि मोहित होंगे तो प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी, लेकिन आपको सिद्धि साधन में सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी। आपकी मेहनत व्यर्थ चल जाएगी। इसलिए आपको काम उत्तेजित नहीं होना है। सिर्फ और सिर्फ इसको मातृ भाव से देखना है, माता के रूप में इसको देखना है। तो जो स्त्रियां हैं वो इसको अपनी सखी, अपनी बहन के रूप में इसको सिद्ध कर सकती हैं। तो 11 दिन आपको कंटिन्यू इसी प्रकार करना है। 11 दिन के अंदर यह आपको रात्रि में स्वप्न में आपको दर्शन देगी, आपसे वार्तालाप करेगी, आपसे संभाषण करेगी। आप किस लिए बुला रहे हैं, अपना मनोरथ बता दें। यदि कोई विशेष कार्य कराना है तो वो बता दें। आपको इसी शक्ति को रखना है, लोगों की समस्याओं का समाधान करना है तो वो बता दें, या अन्य कोई कार्य कराना है तो वो बता दें। तो 11 दिन में यह साधना, 11 दिन में यह सफल हो जाती है। लेकिन मैं एक बात बता दे रहा, कुछ साधकों को ऐसा भी होता है कि 11 दिन के अंदर सिद्धि नहीं हो पाती। 11 दिन में यह रति प्रिय है, गंधर्व कन्या नहीं आ पाती, तो आप निश्चित रहें उसके अगले 11 दिन के अंदर आपके पास अवश्य आ जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है, अगले 11 दिन में आपको 11 नहीं तो 1 माला प्रतिदिन सुबह, 1 माला शाम आपको जाप करते रहना अगले 11 दिन में, 11 दिन तक। तो ये आपको कर लेना है। इतने दिन में आपके सिद्धि साधन संपन्न हो जाते हैं। पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम ह्रीम रति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम ह्रीम रति कुरु कुरु स्वाहा। बहुत छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को आप जप कर कंटिन्यू 11 दिन तक आप इसको साधना को कर सकते हैं और आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। श्रद्धा विश्वास के साथ इस साधना को करें और हाँ, अपने गुरु के सानिध्य में रहकर अवश्य करें। बिना गुरु के सानिध्य में कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।